तूफानी बारिशों ने गवादर में तबाही मचा दी। बिखरे सैलाबी रेलों ने रिहायशी इलाकों को लपेट में ले लिया। गली मोहल्ले डूब गए, सड़कें ज़ेर-ए-आब, पानी घरों और दुकानों में दाखिल, 7 मकानात गिर गए, कई को जुज़वी नुकसान। मामूलाती जिंदगी दरहम बरहम, शहरी नकल मकानी पर मजबूर। गवादर के जुड़वां शहर सरबंदर की सूरत हाल भी इंतहाई मखदूश। कोयटा, योब, तुर्बत, पशीन, कला अब्दुल्ला और हरनाई में हर तरफ पानी ही पानी। सैलाबी मनाजर, नदी नालों में तुग़यानी, दरियाए नाहंग में सैलाबी रेला पुल बहा कर ले गया। कई फीडर ट्रिप करने से मुतादिद इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। वक्फे वक्फे से बारिश जारी, 2 मार्च तक मूसलाधार बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई पर PDMA का अलर्ट जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इजहार राय का हक देखना चाहते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान के अवाम अपनी हुकूमत और मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला कर सकें। बानी PTI के इल्जामात गलत और झूठे हैं। सिर्फ इतना कर सकता हूं कि यहां खड़े होकर सच बोलूं। सदर ने इजलास ना बुलाया, निगरान हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। कल कौमी असम्बली का इफ्तिताही इजलास बुलाने का शेड्यूल तैयार। स्पीकर परवेज अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास का एजेंडा भी सामने आ गया। इफ्तिताही इजलास में अरकान हल्फ उठाएंगे, हाजिरी रजिस्टर पर दस्तखत करेंगे। जुमरात को ही शाम 5 बजे तक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए जा सकेंगे। जुम्मा की सपहर स्पीकर का इंतखाब होगा। 9 मुंतखब स्पीकर हल्फ उठाने के बाद डिप्टी स्पीकर का इंतखाब करवाएंगे। वज़ीर आज़म के लिए कागजात नामजदगी 2 मार्च शाम 5 बजे तक जमा करवाए जा सकेंगे। वज़ीर आज़म का इंतखाब डिवीजन के जरिए 3 मार्च को होगा। कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर निगरान हुकूमत और सदर आरिफ अलवी आमने सामने। आइन के आर्टिकल 91(2) में नहीं लिखा कि ऐवान नामुकम्मल हो तो इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये भी नहीं लिखा कि मखसूस नशिस्तें ना हो तो इजलास नहीं हो सकता। विफाकी हुकूमत ने सदर के एतराज़ात का जवाब दे दिया। निगरान हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया कि आइन के तहत इलेक्शन के 21वें दिन तक इजलास बुलाना ज़रूरी है। सदर की सवाबदीद या इस्तेहकाक नहीं कि वो आर्टिकल 91 के तहत इजलास रोक सके। हुकूमत ने सदर को फैसले पर नजरसानी और इजलास तलब करने की फिर दरख्वास्त कर दी। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास तलब करने का नोटिफिकेशन भी तैयार कर लिया। इजलास ना बुलाने पर आज दोपहर असम्बली सेक्रेटेरिएट नोटिफिकेशन जारी कर देगा। निगरान हुकूमत ने रात 12 बजे तक सदर को इजलास बुलाने के लिए वक्त दिया था। सदर आरिफ अलवी पर आइन तोड़ने के 2 मुकदमात होंगे। एक अदम एतमाद के वक्त असम्बली तोड़ने, दूसरा आइन के मुताबिक इजलास ना बुलाने का होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बड़ी पेशगोई। कहा, सदर के लिए बहुत से कानूनी मसाइल बनने वाले हैं। सदारत आरिफ अलवी के बस की बात नहीं। बिलावल की PTI पर भी तनकीद। कहा, PTI आइन को मानती है ना गलती तस्लीम करती है। ये अकेले हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वोट मांगा, ना शहबाज को वोट ना देने की दरख्वास्त की। अब ये किसी और की हुकूमत बनने पर कैसे एतराज कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाकर फिर आइन शिकनी कर रहे हैं। सेनेटर इसाक डार की भी सदर मुमलकत पर तनकीद। कहा, सदर ने कहा ऐवान मुकम्मल नहीं, इसलिए इजलास नहीं हो सकता। असम्बली एतराज लगाकर वापस कर दी। आइन से खेल खेला जा रहा है। आइन कहता है इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाया जाए। इलेक्शन के 21 रोज बाद इजलास बुलाने का इख्तियार सदर के पास नहीं रहा। 29 फरवरी को इजलास लाजमी होना है। लीगी रहनुमा का JUI को विफाक और बलोचिस्तान हुकूमत में साथ मिलाने की ख्वाहिश का भी इजहार। कहा, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में मामलात फाइनल हो गए। कौमी असम्बली और बलोचिस्तान का मिलकर फैसला करेंगे। गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान का फैसला आज हो जाएगा। मौजूदा असम्बली जाली है। मौजूदा स्पीकर असम्बली का इजलास नहीं बुला सकता। रहनुमा PTI हामिद खान कहते हैं, इतनी खुल्लम खुल्ला धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। कौमी और पंजाब असम्बली की कोई हैसियत नहीं रही। जीते हुए लोगों को हरा कर सारा जाली निज़ाम बना दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की असम्बली में खास तादाद मौजूद है। आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें मिलनी हैं। मुझे बानी PTI ने पार्टी सरबराह बनने का कहा, मैंने माजरत कर ली। नए सदर मुमलकत के इंतखाब के लिए शेड्यूल का ऐलान 1 मार्च को किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन का कहना है 29 फरवरी को तमाम असम्बलियां वजूद में आ जाएंगी।
सदारती इलेक्शन के लिए मतलूबा इलेक्टोरल कॉलेज की तकमील हो जाएगी। एलामिया के मुताबिक आइन के तहत कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए एक दिन मुकर्रर किया जाएगा। कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट या सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मिलेंगे। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी से सियासी जमातों और अरकान असम्बली से राब्तों के लिए कमेटी कायम कर दी। 4 रुकनी कमेटी में यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, खुर्शीद शाह और नवीद कमर शामिल। कमेटी नामजद सदारती उम्मीदवार आसिफ जरदारी की इंतखाबी मुहिम की निगरानी करेगी। आने वाले दिनों में जो सिस्टम में हैं वो रोएंगे, उनसे मुल्क नहीं चलेगा। जो बाहर हैं वो जमकर खेलेंगे। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीटीआई जीती है तो उनको हुकूमत दें, पार्लियामेंट में अवाम के नुमाइंदे होने चाहिए। हमने हथियार डालना नहीं सीखा, हम वजारत की कुर्सी पर विराजमान होने के बजाय हक के रास्ते पर चलेंगे। पहले दिन से कहा धांधली हुई, 2018 में भी हम कहते थे गलत हुआ, हम आइन के तहत काम करना चाहते हैं। नून लीग और एमक्यूएम के दरमियान हुकूमत साजी पर डेड लॉक बरकरार। दोनों जमातों में मुज़ाकरात का अगला दौर इजलास इस्लामाबाद में होगा। एमक्यूएम के वफ्द में खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार शामिल होंगे। एमक्यूएम मुज़ाकराती कमेटी नून लीग के रवैये से मायूस। ज़राए एमक्यूएम का कहना है कि नून लीग पीपल्स पार्टी के कहने पर उनका मैंडेट नजरअंदाज कर रही है। कौमी असम्बली हल्फ के बाद लाहे अमल मुरतब किया जाए। असम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब से पहले हुकूमत में शामिल होने या ऑपोजिशन में बैठने का फैसला होगा। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल ने मुज़ाकरात से मुतालिक ऑडियो लीक को तस्लीम कर लिया। कहते हैं ये ऑडियो लीक एमक्यूएम लंदन ने जारी की, अपनी सफ़ों में बैठे ऐसे लोगों का पता चला लिया है। मजीद कहा वो ऑडियो में राब्ता कमेटी को नून लीग से होने वाली बात का बता रहे हैं। नून लीग ने बताया पीपल्स पार्टी कह रही है एमक्यूएम की ज़रूरत नहीं, उनका मैंडेट भी सही नहीं। यही बात हम पीपल्स पार्टी से कह रहे हैं। पीटीआई का इलेक्शन में धांधली के खिलाफ 2 मार्च को मुल्क गिर एहतिजाज का ऐलान। उमर अयूब ने कहा इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला हुआ। बैक जुम्बिश कलम उनकी नशिस्तों पर जरब लगा दी गई। लोधरा में उनकी सीट पर शबे खून मारा गया। वो हक और सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। पुरअमन एहतिजाज में दीगर जमातें भी शरीक होंगी। असम्बलियों में भी एहतिजाज करेंगे। असद कैसर बोले हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं, दीगर पार्टियों को 1 पॉइंट एजेंडे पर इकट्ठा करेंगे। बानी पीटीआई ने कौमी असम्बली में स्पीकर के लिए आमिर डोगर और डिप्टी स्पीकर के लिए जुनैद अकबर खान को नामजद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। 9 मुंतखब अरकान असम्बली हल्फ उठाएंगे। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी भी जमा कराए जाएंगे। कागजात नामजदगी 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा कराए जा सकेंगे। वजारत आला संभालने के बाद मरियम नवाज पंजाब की तरक्की और खुशहाली के लिए मुतहर्रिक मसाइल जड़ से खत्म करने का अज़्म। साफ सुथरा पंजाब के वीएन पर अमल दरामद का आगाज। सूबे भर में गलियों की मुरम्मत के प्रोजेक्ट का ऐलान। देहात में पीने के साफ पानी की फ्राहमी और सीवरेज का प्लान तलब। नौमुंतखब वजीर आला का कोई सियासी भर्ती और मेरिट की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त न करने का भी ऐलान। मरियम नवाज ने ब्यूरोक्रेसी के आला सतह इजलास से खिताब में कहा कि मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएं, कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। सूबे में मुकीम मुस्तहिक अफराद का डेटा बैंक तैयार करने के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली। वजीर आला का पंजाब सेफ सिटी का भी दौरा। 31 दिसंबर तक तमाम अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का हुक्म। गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली इजलास आज सुबह 11 बजे तलब कर लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की मंजूरी ली जाएगी। सात रोज़ा कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आज तीसरा रोज़। मुहिम के दौरान 3 करोड़ 80 लाख से ज़ायद बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 3 मार्च तक पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाएंगे। बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जा रही है।